कमल खिलत रही, फ्री में राशन मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही, 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज गरीबन के मिलत रही। तो यही खातिर हम भी बूथ में जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और इतना शानदार वक्तव्य आपने दिया था, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन का अनुभव है जो हम लोगों का मार्गदर्शन करेगा। और आपके मार्गदर्शन में हम लोग एक बार फिर से आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए प्रयत्नरत हैं। मंच पे उपस्थित हैं आदरणीय पूर्व विधायक हरिनंदन आजाद जी, जो लगातार हम लोगों के साथ कार्यक्रम में चल करके और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे हरिनंदन जी मंच पे उपस्थित हैं। हवलदार सिंह जी की कमाल की बात है, और ये लोग 9 तो 11 हो भी ना सकता है कि महाराणा प्रताप जी के सेना में चले वाला व्यक्ति तो वह होला जगह कहा जाला कि 12 बरिस ले गोकुल जी, 16 बरिस ले जीएसआर, 18 बरिस ले छत्री जी आपके जीवन को दे। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, किस तरह से महाराणा प्रताप का योगदान देश महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है और आज उनको याद किया गया, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। और हम लोग तो बचपन में ही उनके बारे में पढ़ते थे कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो महाराणा प्रताप जी को बच्चा बच्चा पढ़ता है और उनको याद करता है, उनकी वीरता को याद करता है। और आज महाराणा प्रताप सेना जो है उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ अपनी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और सब लोग मिल करके और आजमगढ़ में भी कमल खिलाने का संकल्प लिए हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं सांसद जी, और लगातार चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है जनता को? बहुत अच्छा मिल रहा है और जनता पूरी तरह तैयार है। जनता भी जान चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं, और सरकार के साथ 1.5 साल रह के आजमगढ़ ने देखा है कि आजमगढ़ में कितना तेज़ी से विकास हुआ है। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, आजमगढ़ में हवाई अड्डा शुरू हो गया, आजमगढ़ में जितनी सड़कें थी वो सब बन गई। 10-10 विधायक चुना था सपा का आजमगढ़ ने, वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाते हैं, उनकी भी सड़क हम लोग बनवा दिए। तो जनता समझ गई कि काम अगर करना है तो यहाँ कमल ही खिलाना पड़ेगा, तो जनता भी तैयार है। सर, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, ऐसे में बीजेपी उपाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, किन्हीं कारणों से, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ पे? आजमगढ़ में जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह। होता है चुनाव जब आता है तो चुनावी रंजिश में बहुत लोग अपना अपना खेल करते हैं, पर हम लोग देखेंगे उसको। सांसद जी, आजमगढ़ में महाराणा प्रताप की एक भी प्रतिमा नहीं, महाराणा प्रताप सेना आपके साथ है और कई बार आपके कार्यक्रम हुए, इस पर क्या कहेंगे? अगर नहीं है तो इसको तुरंत हम लोग बनवाएंगे, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। देश के अलग अलग हिस्से में हम लोग जाते हैं, वहाँ महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देख करके एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। अगर आजमगढ़ में नहीं है तो मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया था, पर हम बनवाएंगे। 4 जून के बाद अगर जनता आपको जनमत देती है तो अगला कदम आजमगढ़ में क्या होगा, नई शुरुआत किस तरह से? सबसे पहली शुरुआत तो होगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमारा रिंग रोड जो हमने पास करवा लिया वो बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है, मंदुरी से लेकर के और आपके चक्रपानपुर तक वो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा महायोजना में। और आप देख रहे हैं कि जैसे बनारस और गोरखपुर में काम हो रहा है, उसी तर्ज पे आजमगढ़ में भी काम होगा, और आजमगढ़ वैसे ही चमकाने का काम हम लोग करेंगे। आजमगढ़ में कई तपोस्थलियाँ हैं, क्या उनको भी विकसित किया जाएगा? उनको, हाँ, किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो तपोस्थली है उसके बारे में मैंने पत्र भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जितने धाम हैं उन धामों को हम लोग चमकाने का काम करेंगे। अभी हमारे A.K. शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि भैरव बाबा धाम और
काशी विश्वनाथ धाम और गोरखनाथ धाम, ये अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो मैं तो निवेदन करूंगा ही। अब चूँकि वो बहुत करीबी हैं प्रधानमंत्री जी के, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हम दोनों चलेंगे तो ये काम जल्दी से पास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चुनाव बाद हम लोग चलेंगे। इसके बाद सौगातें ज़्यादा है। मुझे लगता है कि देखिए क्या है कि आजमगढ़ में आपने देखा होगा कि कोई ऐसी मांग आजमगढ़ की रही हो वो रुकी नहीं है। आज़ादी के बाद से लोग मांग रहे थे कि रेलवे लाइन नहीं बन जाए, गोरखपुर आजमगढ़ बनारस, और वो हम लोग को 1.5 साल मौका मिला, हम लोग गए लेकर के मांग रखे, मिल गया, उसका सर्वे हो गया, अब वो बनने जा रहा है। जो भी मांग रखी हम लोगों ने, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया, संगीत महाविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया, यहाँ आपका जो कोटवा में कृषि विद्यालय के लिए कुछ ज़मीन की आवश्यकता थी वो भी हमने करवा दिया, वो भी बन गया, अनुसंधान बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आजमगढ़ में रहेंगे, आजमगढ़ के लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। बाकी लोगों का तो ये है कि वो चुनाव में आते हैं, जीते चाहे हारे, भाग जाते हैं, तो वो नहीं जान पाते कि आजमगढ़ को क्या चाहिए। हम लोग हारे तो भी यहाँ रहे, हमको जो जो पता चला हम वो काम करवाते रहे, और जीते हैं तो भी यहाँ रह के काम किए हैं। और जनता इसीलिए फिर से एक और मौका देगी, और हम लोग 5 साल का जब मौका मिलेगा, अभी तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाए हैं, 5 साल मिलेगा तो गांव की भी सड़कें चमका देंगे।